हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन उसके अंदर सबसे पहला जो यूनिट है वो हेल्थ एजुकेशन ही है। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन होता क्या है? हेल्थ एजुकेशन एक वो चीज़ है जो हमारी रेगुलर लाइफ को हेल्दी बनाती है, हमारे लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाती है। ठीक है, हमें रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज देती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। वो सब क्या है? हेल्थ एजुकेशन, मतलब अपनी हेल्थ के बारे में पढ़ना। ये सब किस में आता है? हेल्थ एजुकेशन में। हाइजीन को इन्हांस करती है, इम्प्रूव करती है, क्लीननेस से रहना चाहिए, साइड अपने सराउंडिंग में क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, ये सारी। तो हेल्थ एजुकेशन का एम क्या होता है? प्रमोट करना होता है ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को। क्या करती है? ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करती है, उनको बढ़ावा देती है। वो हमारा क्या है? एम है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंक्रीज करती है अवेयरनेस। नॉर्मल सी बात है, आप पढ़ोगे तो आप दूसरों को भी बताओगे। कोई आपने कुछ पढ़ा कि मोमोज नहीं खाने चाहिए, अगर आपका दोस्त खा रहा था, आप उसे क्या कहोगे कि यार मत खा, इसमें ये चीज़ होती है, ये चीज़ खराब होती है। ठीक है। प्रमोट करता है हमारे बिहेवियर को, हेल्दी बिहेवियर को। अगर आप ठीक रहोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं पड़ेगी, बीमारी नहीं पड़ेगी तो लोग भी आप लोग के पास आते जाते रहेंगे। प्रमोट करता है वो। ठीक है। प्रूव्ड करती है जो हमारी स्किल्स होती है उसको अच्छी करती है। मैनेज करती है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को। अगर हमें कोल्ड हो, हम दवाई ले लें या हम हेल्दी खाना शुरू कर दें तो वो चीज़ जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये हेल्थ को और अच्छा करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड हेल्थ। नॉर्मल सी बात है, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आप क्या बोलोगे? भाई मैं तो ठीक ही रहता हूँ, मेरी तबीयत जल्दी से ख़राब नहीं होती, मैं तो बढ़िया रहता हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये वाला टॉपिक ऊपर ही पढ़ा है अभी। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के स्कोप क्या है? ठीक है। प्रिवेंटिंग एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है कि आप किस किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, ये सब क्या सिखाती है हमारे को? एजुकेशन। हेल्दी हैबिट्स देती है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने न्यूट्रिशंस को, मतलब अपना खाना पीना अच्छा रखो, अपने खाने पीने में हर चीज़ रखो, न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, पूरी मील होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैनेज करती है कि हम लोग बीमारियों से और हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहे। ठीक है। एडवोकेसी करती है कि पॉलिसीज़ बताती है कि सपोर्टिंग पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है। एम्पावरमेंट करती है, खुद को हेल्दी डिसीजन लेते हैं हम, हर चीज़ में अच्छा सोच पाते हैं। अगर हमारी मेंटली हेल्थ और हेल्थ सही रहेगी तो हम चीज़ें अच्छी तरह सोच पाएंगे। ये सारे कहते हैं इसके स्कोप थे। नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन। जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रंस पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ाई जाती है उन्हें? क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चों को खाना खाने से पहले जाओ हाथ धो के आओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे अच्छे से रहे, हाइजीन रहे, हेल्दी ईटिंग। हम कहते हैं ना मैगी चाउमीन ये सब नहीं लाना, अच्छा खाना लाओ, हेल्दी खाना लाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। सेफ्टी, उन लोगों की सेफ्टी बताते हैं हम उन लोगों को कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। इमोशनली वो लोग स्टेबल रहते हैं। देखते हो कि इरिटेट होने लग जाते हैं बच्चे। क्यों इरिटेट होते हैं? क्योंकि वो हेल्थी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो क्या होने लग जाते हैं? इरिटेट होने लग जाती है। बॉडी से अवेयरनेस हो जाती है कि भाई बॉडी क्या कर रही है। जंक फूड खाओगे खाओगे खाओगे, मोटे हो जाओगे, बॉडी क्या करेगी? साथ देना छोड़ देगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी नॉलेज बढ़ाती है। हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हमें नॉलेज होगी, हमें तभी तो पता चलेगा हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है। हमारी हेल्थ केयर को अच्छे से रखती है, हमारी बीमारियां कम करती है, क्वालिटी लाइफ की ज़्यादा अच्छी रहती है। एक हेल्दी बच्चा है, उसको कहा जैसे दो बच्चे जिम जा रहे हैं, एक है जो जंक फूड खा रहा है, एक है जो हेल्दी फूड खा रहा है, जिम की चीज़ें खा रहा है। क्या होगा? दूसरे वाले के अंदर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट दिखेगा पहले वाले से। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी चीज़ें खा रहा है, वो अपनी लाइफ को हेल्दी रख रहा है। ठीक है। फिर आता है हेल्दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइक ऐसे नहीं, कम्युनिकेशन कम्युनिटी हमारी हेल्दी रहेगी कि हेल्दी लोगों के साथ रहेंगे। कहते हैं ना कि यार खरबूजा खरबूजे को देख के बदलता है, काइंड ऑफ। आप ये चीज़ कह सकते हो उस चीज़ में कि आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। एक सेकेंड बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक का आता है हमारा हेल्थी कम्युनिटी। कम्युनिटी अच्छी होगी, खरबूजा खरबूजे को देख के बदलता है, काइंड ऑफ थिंग कह सकते हैं यहाँ पे। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी अच्छा रहेगा। हेल्दी रहेंगे तो लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। फिर आता है अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी
एक वो चीज़ है जो एक बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं हमारे लिए और हमें बताते हैं क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। जो चीज़ हमारे लिए गलत होती है, कहते हैं ना इस बंदे को इस चीज़ से एलर्जी है, वो उसके लिए गलत है। या ये बंदा ये खा खा के मोटा हो रहा है, वो उसके लिए गलत है। कि वो उसको दिख रहा है उसके बाद भी वो ये चीज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए गलत है, बट वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, हमारे को स्टे हेल्दी रहने का तरीका बताते हैं क्या, ह्यूमन बॉडी। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर। हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी किन किन चीज़ों के बेस्ड, फंक्शंस के बेस्ड पे डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है स्केलेटन। स्केलेटन सबको पता होगा। स्केलेटन में क्या आती है, हमारी बॉडी और टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हमारी बोन्स को कनेक्ट करते हैं। बोन्स आती है ना स्केलेटन में, कहते हैं ना ये हड्डी का ढांचा खड़ा है स्केलेटन, वो चीज़। फिर आते हैं मस्कुलर्स। मस्कुलर सिस्टम वो होते हैं जिसके अंदर हमारे सेल्स आते हैं और मसल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, जिसमें हम खाना डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंस्टाइल, लार्ज इंस्टाइल, फूड पाइप, माउथ, ये सारी चीज़ें। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारे दोनों सेल आते हैं, रेड सेल और वाइट सेल, जिससे हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अंदर क्या आता है, एयर, लंग्स, ब्लड सेल्स, मूविंग ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी एंड क्लीननेस, ये सारे किस में आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम फॉर एडोलसेंट। एडोलसेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम में समझ जाओ, तुम्हारी कोई बॉडी से रिलेटेड। मेंटल मतलब तुम्हारी थोड़ी सी माइंड से रिलेटेड। इमोशनल मतलब बहुत बच्चे होते हैं ना, कहीं पे भी रो जाते हैं या कहीं पे भी हंसने लग जाते हैं, क्या कहते हैं, ये इमोशनली स्टेबल नहीं है, ये कहीं पे भी हंस रहा है और कहीं पे भी रो रहा है। फिर आती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स, लाइक कि जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी हमारी सेक्सुअल भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। किसी के भी साथ जैसा मर्जी बिहेवियर कर लो, वो क्या है, वो बच्चे सेटल्ड नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड, न्यूट्रिशन, डिसीजेज कॉजेज बाय लैकिंग। खाने की वजह से क्या क्या, बैलेंस डाइट ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमारे को ये चीज़ पढ़ना है। इन शॉर्ट इसके अंदर फूड से क्या होता है, द सॉलिड और अ लिक्विड में टेक इन बाय ह्यूमन बॉडी ऑन कोल्ड फूड। किसी भी चीज़ को हम लिक्विडली या सॉलिडली इनटेक करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, जो हमें रेगुलर बेस के लिए, रेगुलर वर्क के लिए एनर्जी देती है और हमारे को ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों कराती है, वो क्या हो गई, हमारी फूड हो गई। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफाइन एज द साइंस ऑफ फूड एंड द रिलेशन टू हेल्थ। न्यूट्रिशन एक तरह से वो बताया जाएगा जो हम फूड के अंदर खाते हैं, जो हमारी एक प्रॉपर चीज़ें बताते हैं कि इतना कार्बोनेट लेना चाहिए। अपनी हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का, अगर तुम किसी जिम ट्रेनर के पास कहोगे, उसको कहोगे, न्यूट्रिशन के पास जाओगे, उसको कहोगे ना मेरा फूड चार्ट बना दो, डाइट चार्ट बना दो, तो वो तुम्हारी बॉडी के वेट के हर चीज़ के हिसाब से बनाएगा कि तुम्हें कार्बन कितना देना है, तुम्हें प्रोटीन कितना देना है, फैट कितना देना है, तुम्हें वाटर कितना इनटेक करना है। बहुत बार देखते हो जिनके मैचेस होते हैं, जिनके बॉडी बिल्डर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो पानी तक छोड़ देते हैं अपनी बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि वो उस टाइम अपनी बॉडी को दिखा रहे होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर कट ला रहे होते हैं, तो इस वजह से वो पानी तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजेज कॉज बाय, जब लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो क्या क्या डिसीजेज आती है। आयरन डिफाइन होता है हमारा, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी, इनके आगे लिखी हुई है इनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, वो आप एक बार रीड आउट कर लेना है, जैसे बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने एक एक चीज़ को डिफाइन करा तो। विटामिन सी की, विटामिन B12 की, ठीक है, आयोडेक्स, प्रोटीन, जिंक, ये सारे क्या है, इन सब के चक्कर में ये दिक्कतें होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसके चक्कर में, इन सब के चक्कर में। इनके सामने सामने लिखी हुई है, पढ़ लेना। जैसे अगर तुम्हारे अंदर विटामिन डी की कमी है तो तुम्हें वीकनेस होगी, बोन तुम्हारी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाएंगे। ये सारे किस चीज़ के लिए हैं, विटामिन डी के लिए, सॉरी विटामिन डी के लिए, अगर तुम्हारे में विटामिन डी की कमी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ फूड, के प्रॉपर न्यूट्रिशन, मैंने जैसे अभी बताया कि तुम किसी से डाइट चार्ट बनवाओगे अपना, तो वहाँ पे तुम्हारे को प्रॉपरली दिया जाएगा कि ये चीज़ इतनी, ये चीज़ इतनी, ये चीज़ इतनी। अगर किसी को ये चीज़ ना पता हो, कोई कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन ज़्यादा ले रहा है, कार्बनहाइड्रेट, तो वो प्रॉब्लम देगा उसको। कोई प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है तो वो उसको भी प्रॉब्लम देगा। तो उसके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है और रेमेडीज़ क्या है। कॉजेज़ क्या है, पुअर डाइट, तुम्हें अपनी डाइट के बारे में ही नहीं पता,
फूड इनसिक्योरिटी, बहुत बच्चों को क्या होता है पूरा दिन भूखे रहते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, नहीं, उससे मोटे भी हो सकते हो तुम। मेडिकल कंडीशन, पूरा दिन खाओगे नहीं तो मेडिकल कंडीशन, ठीक है, लाइफस्टाइल बेकार हो जाएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे। पॉवर्टी, बहुत बार गरीबी की वजह से भी लोगों को नहीं मिल पाता प्रॉपर न्यूट्रिशन। फिर आते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं है कि ये सब छोड़ दोगे तो वेट लूज हो जाएगा, नहीं, उसके लिए प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, वरना जब खाओगे ना एकदम से इतना बढ़ेगा कि पहचान भी नहीं पाएगा कोई, ठीक है। वीकनेस हो जाती है, एनर्जी वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, येलो बॉडी होने लग जाती है, कहते हैं ना पीलिया काइंड ऑफ हो गया, क्या हो गया, येलो बॉडी हो गई। रेमेडीज़ क्या क्या है इसकी, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको सही कर सकती है। बैलेंस डाइट लो, अपना इन्वायरमेंट, चिड़चिड़ा इंसान जो होता है ना वो कभी भी ना दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता और वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में। तो इन्वायरमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ो, सनलाइट लो, विटामिन डी मिलेगा, अपने आप को क्लीन एंड क्लियर रखो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी बैलेंस डाइट के लिए। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इनटेक करना शुरू करो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स इनटेक करो, एनर्जी लेवल बढ़ेगा तुम्हारा, बैलेंस डाइट होगी तो, ठीक है। वेट जो है वो मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा, अगर तुम पतले होना चाहते हो तो उस हिसाब से बैलेंस डाइट लो, अगर मोटे होना चाहते हो तो उस हिसाब से। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, खाना नहीं खाते कुछ लोग देखते एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार खाना नहीं मिला, किसी को खाना देता है शांत हो जाएगा, वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम तुम्हारा अच्छा होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी, ओवरऑल बीइंग अच्छे हो जाओगे तुम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुड ईटिंग हैबिट। गुड ईटिंग हैबिट के अंदर क्या आता है कि तुम गुड ईटिंग हैबिट क्या क्या देती है तुम्हें, ठीक है। बैलेंस मील देती है, माइंड की फुलनेस देती है, मतलब माइंड को शांत रखती है, हाइड्रेटेड रहते हो तुम लोग, पानी पीते रहोगे, गुड ईटिंग हैबिट में पानी वानी पीते रहते हैं ना। रेगुलर मील्स तुम्हारी एक तरह से हो जाती है, तुम अपनी बॉडी की सुनने लग जाते हो और घर पे खाना बनाना चाहिए, ये तुम्हारी क्या है गुड ईटिंग हैबिट, ठीक है। जो हम कहते हैं ना मोमोज मत खाओ, ये मत खाओ, हम क्या बात कर रहे हैं, गुड ईटिंग हैबिट की बात कर रहे हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है गाइस, पहले लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरी हेल्प हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर स्कूल। हेल्थ सर्विस हमारे स्कूल में क्या देती है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रमोट करता है हमारी हेल्थी हैबिट्स को, अर्ली डायरेक्शन मिल जाती है, बच्चों को पता चल जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है, वेट अ सेकेंड, हाँ, बूस्ट करता है हमारे परफॉर्मेंस को, हमारी डिसीज़ से हमें बचाता है, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, और हमारी जो इन्फेक्शन है और ये सब है इन सबको दूर रखता है, और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। ये किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे को स्कूल में बता दिया जाता है ये गलत है और ये सही है, इस चक्कर में। सो आप लोगों का ये पूरा ख़त्म हो चुका है, 12 मिनट में आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है, आप लोग पढ़ लेना आराम से। बाय गाइस, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।